हनुमान जी के बताए रास्ते पर बानर चले, जानकी माता की खोज का रास्ता मिला। श्री संपाति जी मिले, जटायु का भाई संपाति, खाने के लिए दौड़ा, हम खा जाएंगे। हनुमान जी बोले, एक जटायु जी थे जो राम जी के लिए अपना तन त्याग दिया, एक तुम हो जो राम जी के काज के लिए खा रहे हो। संपाति ने जैसे ही सुना तो बोले, तुम जटायु को जानते हो? हनुमान जी बोले, जानते नहीं, अभी अभी राम जी के लिए उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। संपाति जैसे ही सुनते हैं आंखों से आंसू आ जाए, हमारे भाई ने राम काज के लिए शरीर त्याग दिया। अरे जब हमारा भाई राम काज के लिए तन त्याग सकता तो तुम चिंता मत करो, हमें सागर के किनारे तक ले चलो, हम जरा जल दे दें ताकि अपने भाई को स्मरण कर लें, और इसके बाद में हम आपको माता जानकी की खोज बताएं। किसी ने कहा कि हमें तो दिखाई नहीं पड़ रही, तुम्हें कैसे पड़ेगी? श्री जटायु जी कहते हैं आपको नहीं दिखाई पड़ी, लेकिन हमें दिखाई पड़ेगी। बोले क्यों? श्री संपाति जी कहते हैं हम गीधराज हैं, हमारी दृष्टि दूर तक जाती है। हनुमान जी महाराज ने संपाति की बात को माना। संपाति ने देख करके बताया, क्या बताया? लंका में माता जानकी जी अशोक वाटिका के मध्य में एक वृक्ष के नीचे विराजमान है। अब जामवंती जी बोले, लंका कौन जाएगा? किसी ने कहा आप ही बताओ। अंगद जी आप जाओ। अंगद जी कहते हम चले तो जाएंगे, लौटने में हमारा इंजन फेल हो सकता है। अच्छा, अंगद जी डर क्यों रहे लंका जाने के लिए? अंगद जी को एक भय है, रावण का बेटा अक्षय कुमार, अगर अंगद जी अक्षय कुमार को देख लेते तो शायद अंगद जी मर जाते, ये डर है। इसलिए अंगद जी कह रहे हैं हम चले तो जाएंगे, वापस आना बड़ा मुश्किल है। किसी ने कहा अंगद जी नहीं जा रहे। जामवंती जी से कहा तुम ही चले जाओ, बूढ़े आदमी काम बढ़िया करोगे। जामवंती जी बोले, भैया अब हम बूढ़े हो गए, जवान थे तब हम भी चले जाते, अब हमारा भी बुढ़ापा आ गया, इंजन में ज्यादा दम नहीं है, इसलिए हम नहीं जा सकते। किसी ने कहा आप नहीं जा रहे, आप नहीं जा रहे, जाएगा कौन? तब तक सबका ध्यान श्री हनुमान जी की तरफ गया। हनुमान जी लेकिन देखा आंखें नीचे बैठे, क्यों आंख नीच करके बंद करके क्यों बैठे हो? हनुमान जी कह रहे, सुना, भक्ति का पता लगाना है तो ध्यान की आवश्यकता है, और भगवान को पाना तो हनुमान की आवश्यकता है। ध्यान में श्री हनुमान जी बैठे। यहाँ पर जामवंत जी ने चाल चली। जामवंत जी हनुमान जी से कहते हैं आप सभी लायक हो, उठो। हनुमान जी नहीं उठे। हे बलवान हनुमान उठो, क्यों चुप्पी साध करके बैठे हो? हनुमान जी नहीं उठे। नहीं उठे, क्या किया जाए? जामवंत जी ने बुद्धि लगाई, एक काम करें, इनके पिताजी का नाम लें, पिताजी का नाम लेंगे तो उठेंगे। हे हनुमान जी, तुम्हारे बाप का नाम पवन, और तुम पवन पुत्र हो, पवन के समान बलवान हो, इसलिए तुम्हारा नाम हनुमान है। जागो, उठो, जाओ लंका। हनुमान जी नहीं उठे। अब महिमा गाई, आप बुद्धिमान हो, ज्ञानवान हो, बलवान हो, हनुमान जी लंका जाओ। हनुमान जी नहीं उठे। फिर से महिमा गाई, हनुमान जी आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, पर क्या हनुमान जी उठे? नहीं उठे। लेकिन अब हनुमान जी उठे कब? जब जामवंती जी चिल्ला करके बोले, हे हनुमान जी महाराज, आपका अवतार खाने के लिए नहीं हुआ, अरे यहाँ तक कि ध्यान लगाने के लिए नहीं हुआ। तो हनुमान जी बोले, किस लिए हुआ? आपका अवतार ही राम के काज को पूर्ण करने के लिए हुआ, और यही कला होनी चाहिए। हनुमान जी अपने नाम से नहीं उठे, बाप के नाम से भी नहीं उठे, अपने प्रभाव से भी नहीं उठे, लेकिन राम जी के स्वभाव से हनुमान जी खड़े हो गए। और जैसे ही राम जी का नाम लिया कि राम काज के लिए तुम्हारा वीर बजरंग बली महावीर हनुमान आपका अवतार हुआ, तो सुनते भयं पर्वताकार, हनुमान जी महाराज पर्वत के समान बड़े हो गए। और बड़े नहीं भय, खड़े हो गए। और केवल खड़े नहीं भय, हनुमान जी महाराज ने सिंह की तरह गर्जना की, और गर्जना जैसे कि बानर भालू कप गए। जय हो हनुमान जी। और हनुमान जी रुके नहीं। हनुमान जी महाराज चिल्लाते हुए जामवंत जी से बोले, कहो तो मैं पूरे लंका को उठा करके ले आऊं। जामवंत, कहो तो मैं रावण को मार करके माता जानकी जी को ले आऊं, और कहो तो पूरी त्रिकूट पर्वत पर विद्यमान लंका को मसल डालूं। बताओ क्या करना है? इतना तेज हनुमान जी का देख करके जामवंत जी बोले, रुको रुको महाराज, रुको रुको, राम कथा आप भी पूरी मत कर दो, क्या करना है? तब जामवंत जी ने बड़े प्यार पूर्वक श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान जी, तुम जाकर के केवल माता जानकी जी की खबर लेकर आओ। हनुमान जी बोले, हम तैयार हैं। किसी ने जामवंती जी से कहा कि इतना ही काम क्यों बताए? जामवंती जी बोले, हनुमान जी सब काम थोक में करते, उन्हें इतना बताओ वो फुल करके आएंगे, देखना। बोले मतलब? अच्छा, हनुमान जी का पूरा चरित्र थोक में। हनुमान जी से कहा कि जानकी जी की खबर ले आओ, वे लंका जला के आओ। उनसे कहा कि संजीवनी बूटी ले आओ, वे पर्वत उठा के ले आओ। उनसे कहा कि जाओ वैद को ले आओ, वे वैद की पूरी डिस्पेंसरी उठा ले आओ।
मतलब हनुमान जी का चरित्र एकदम थोक में है, मानो हनुमान जी कहना चाहे तो हमसे कोई भी काम करवाओ, इकट्ठा करवाओ, फुटकर में हमें आनंद आता ही नहीं है। बोलो सीताराम। हनुमान जी महाराज जैसे ही सुनते हैं चलने की तैयारी करते हैं। जामवंत जी के वचनों को मानकर समुद्र के किनारे ये गिरी मतलब पर्वत के ऊपर हनुमान जी कूद करके चढ़ गए। और कितनी अद्भुत बात है कि पर्वत भी, गिरी भी बड़ा और हनुमान जी भी पर्वत के समान कनक भूद्राकार शरीरा। अब तो एक पर्वत के ऊपर दूसरा पर्वत बैठा हुआ है। किसी ने कहा कि तो वैसे ही ऊंचा पर्वत है, आप भी इतने ऊंचे की क्या जरूरत है। हनुमान जी बहुत अच्छी बात बोलते हैं। बोले सुनो, लंका है भोग की नगरी और भोग को दूर से ही देखने में ठीक है। बोलो सीताराम। और कितना अच्छा संकेत है हनुमान जी का। बोले भोग को दूर से देखना चाहिए, योग को नजदीक से देखना चाहिए। जो भोग को दूर से देखता है वासना में नहीं फंसता, जो योग को नजदीक से देखता है वो वासना उसे प्राप्त हो जाती है। हनुमान जी महाराज पर्वत के ऊपर चढ़ गए और जैसे ही छलांग मारी वो पर्वत पाताल में चला गया। हनुमान जी छलांग मारकर ऊपर चले गए। जैसे ही गए तो देवताओं को लगा कि ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे। और कई बार सबके मन में शंका आती है और शंका आनी चाहिए, लेकिन याद रखना जो शंका परमात्मा पर करता है उसकी सूप नखा जैसी नाक कान कट जाती है, और जो प्रतीक्षा करता है सबरी जैसी उनके घर प्रभु श्री राम आते हैं। देवताओं ने परीक्षा लेने के लिए किसको भेजा? सुरसा देवताओं की माता हनुमान जी की परीक्षा लेने आ गई। रुक जाओ रुको। हनुमान जी बोले क्या बात है माता? तो वो बोली आज हमें देवताओं ने ब्रेकफास्ट करने के लिए भेजा है। हनुमान जी बोले ब्रेकफास्ट किसका करोगी? सुरसा देवी जी बोली तुम्हारा। माता तुम्हें खाना है खा लेना, पर तब तक मत खाओ। कब तक? जब तक हम माता जानकी जी की खोज का पता प्रभु श्री राम को ना बता पाए। नहीं, तब तक नहीं चलेगा, हम तो अभी खाएंगे। हनुमान जी बोले मान जाओ। नहीं मानी, ठीक है नहीं मानती तो खा जाओ। 1 योजन का मुख बड़ा किया हनुमान जी को खाने के लिए। हनुमान जी ने क्या बुद्धि लगाई, जैसे ही हनुमान जी ने अपना शरीर एकदम बड़ा कर लिया, भारी डबल। अब डबल किया तो सुरसा नाम की माता जी ने आकलन किया। बोले इतने में तो इनके हाथ ही नहीं जाएंगे, क्या किया जाए? तो देवी जी ने और मुंह बड़ा किया। 16 योजन मुख ते ही ठायऊ। जैसे ही 16 योजन का मुख बनाया तो तुरंत पवन सुत 32 भयऊ। हनुमान जी 32 योजन के हो गए। अब भी नहीं मानी सुरसा नाम की माता। 100 योजन का मुख जब सुरसा नाम की माता जी ने किया, और देखो यही ज्ञानियों की दृष्टि है। हनुमान जी ने सोचा 100 योजन 400 किलोमीटर का मुख, और अगर हमने शरीर बढ़ाया हमारा शरीर का नाक पहुंचेगा राम जी के पास, कान जानकी माता के पास। शरीर बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। हनुमान जी ने मन में विचार किया 100 योजन का मुख है, अपन को शरीर नहीं बढ़ाना। क्या किया? हनुमान जी छोटे से बन गए, इतने छोटे। किसी ने हनुमान जी से कहा तुम छोटे क्यों बन गए? इस कथा का महाराज जी संकेत बहुत अच्छा। दुनिया में जब सुरसा जैसा संकट भारी बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए तब तुम सामना मत करना, छोटे बनकर के खड़े हो जाना। संकट की आंधी ऊपर से निकल जाएगी, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। हनुमान जी ने छोटा रूप धारण किया। माता का संकल्प था कि खाएंगे। हनुमान जी मुख में चले गए और दुनिया की पहली एंडोस्कोपी हनुमान जी ने शुरू की। कैमरा बाद में गए, हनुमान जी पहले मुंह में गए थे, और कैमरा को कहते हैं एंडोस्कोपी। और हनुमान जी ने भी जाकर के सुरसा माता के पेट में देखा लीवर ठीक है, किडनी खराब तो नहीं, हार्ट अटैक तो नहीं आने वाला है, कहीं हार्ट में जम तो नहीं गया पानी, लंग्स ठीक चल रहे हैं, फेफड़ा फाफड़ा देखा, फेफड़ा भी ठीक है। हनुमान जी महाराज पूरा चेक करके बाहर निकल आए। बोले माता जी तुम्हारा संकल्प था खाना, तो हम तुम्हारे मुंह में भी चले गए, बाहर भी निकल आए। हनुमान जी महाराज सुरसा के मुंह से बाहर निकल कर आ गए। मेरे प्रियजनों और राम कथा सुंदरकांड सुनने वाले श्रोताओं, यही हनुमान जी का चरित्र है कि जो बड़े बड़े संकट को भी पल में टाल देता है, जो बड़ी मुश्किलों से सबको निकाल देता है, उन्हीं को रामदूत हनुमान कहते हैं। और हम नहीं कहते। तुलसीदास जी की लेखनी संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। हनुमान जी महाराज सुरसा के सामने कैसे चले? देखो कितना दुर्गम काज था। कोई खाने वाला हो बचाने वाला ना, तो बचना बड़ा मुश्किल है। कितना दुर्गम काज था। खाने वाला है, बचाने वाला कौन है? तो हनुमान जी बोले क्या चिंता करना है, जब लंका में माता जानकी जी की कोई रक्षा कर सकता है तो क्या हनुमान की रक्षा सागर में नहीं हो सकती है? अच्छा कितना अच्छा संकेत। संकेत ये है अथाह सागर में रक्षा किसने की?
हनुमान जी के ज्ञान में, लेकिन ज्ञान किसका? प्रभु श्री भगवान का। जिसे राम भगवान का ज्ञान होता है वही तो बुद्धिमान होता है, और जो बुद्धिमान होता है उसी को तो ये पदवी मिलती, दुर्गम काज जगत के जेते सुगम रोग ज्ञान होगा तो बड़ा से बड़ा संकट छोटे रूप में निकल जाएगा। लेकिन बड़े से बड़ा संकट छोटे रूप में निकल जाए, ये ज्ञान की ताकत है। लेकिन संकट ही ना आए, ये हनुमान की ताकत है।